कि आपकी गाय भैंस के दूध के फेट बहुत कम आ रहे हैं, केवल 2 से 4 फेट ही आ रहे हैं। कई सारे रुपए की दवा आप खिला चुके हैं, लेकिन फिर भी गाय भैंस के दूध के फेट नहीं बढ़ रहे हैं। तो मात्र 1 चम्मच गाय भैंस के दूध में मिला दीजिए। जो आपकी गाय भैंस के दूध के फेट पहले 2 आ रहे थे, 4 अच्छे आ रहे थे, वह सीधे 10-10 आने लगेंगे। डेयरी वाला खुद चौकन्न हो जाएगा, भाई ऐसा क्या करके ला रहे हो कि सीधे 2 से 10 फेट आ रहे हैं आपकी गाय भैंस के। लेकिन हमेशा कम मिलाना, नहीं तो पकड़े जाओगे। अगर पकड़े गए तो फिर डेयरी वाला आपको छोड़ेगा नहीं, और डेयरी वाला फिर सारा पैसा वसूल कर लेगा। साथ ही एक ऐसी चीज लेकर आया हूं जिसको थोड़ी सी दूध में मिला देते हैं ना, तो सीधा दूध का 2 से 10-10 फेंट आने लगते हैं। और खुद डेयरी वाला यही ट्रिक फॉलो करता है। डेयरी वाला आपसे सस्ते फेंट का दूध ले लेता है और उसी दूध के अंदर थोड़ी सी ये दवा मिला देता है, और उसी दूध के फेंट वह 2 से सीधे 10 कर लेता है। साथियों, गजब का नॉलेज में लेकर आया हूं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। साथियों, आप बहुत सारी दवा खिला खिला कर थक चुके हैं, तो अब आपको कुछ खिलाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं घूमने की जरूरत नहीं। बस आपको छोटा सा काम करना है। सबसे पहली बात, जब भी आप अपनी गाय भैंस का दूध निकालने जाएं, उस वक्त आप जो बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, गाय भैंस के बछड़े को जो दूध पिलाते हैं ना, आप क्या करते हैं, पहले थोड़े बच्चे को दूध पिलाते हैं, फिर गाय भैंस जब पावस जाती है फिर दूध निकाल लेते हैं, और बाकी का दूध फिर बच्चे के लिए छोड़ देते हैं, और फिर बच्चा 10 मिनट या 20 मिनट आधे घंटे तक फिर वह दूध पीता रहता है। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। ये कई सारे पशुपालक गलती करते हैं, उनको दूध निकालना ही नहीं आ रहा है। यह तरीका दूध निकालने का सही नहीं है। दूध निकालने का सही तरीका सुनिए, और उसी से आपके गाय भैंस के फैट में इंप्रूवमेंट आएगा, दूध में इंप्रूवमेंट आएगा। क्या होगा, सबसे पहले आप जब भी दूध निकालने जाए तो आपकी जो गाय भैंस का बछड़ा है उसको पहले ही सारा दूध पिला दीजिए। जो भी आप उसको 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जो भी आप पहले उसको दूध पिला रहे हैं, पहले उसको पेट भर के दूध पिला दीजिए, और बाकी का जो दूध बचता है वो सारा आपको निकाल लेना। बाकी बाद में कभी भी बछड़े को दूध नहीं पीने देना है, क्योंकि बाद वाले दूध में सबसे ज्यादा फैट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बाद वाला दूध सारा का सारा हमें डेयरी पर ले जाना है। और क्या खिलाना भैया, आपको लेना है मीठा सोडा। ये सुना सुना सा लग रहा है, जो आप दाल वगैरह बाफले वगैरह मीठा सोडा मिलाते हैं, बस यही मीठा सोडा। ये कमाल का चीज है सर। आप अपनी गाय भैंस को हफ्ते में 3 बार मीठा सोडा जरूर दीजिए। 50 ग्राम हफ्ते में 3 बार आपको मीठा सोडा देना है। आज दिया, कल नहीं देना है, परसों फिर देना है। एक दिन छोड़कर एक दिन अपनी गाय भैंस को शाम के समय मीठा सोडा आप जरूर दीजिए। एक दिन देना हमें 20 से 30 ml सरसों का तेल, दूसरे दिन देंगे मीठा सोडा, फिर एक दिन देंगे सरसों का तेल, फिर एक दिन देंगे मीठा सोडा। ऐसे आपको लगातार देते ही रहना है। सर हमें कितने दिन तक देना, पहले 15 दिन तक ये सारी दवा आप एक एक दिन के अंतराल पर दीजिए, और फिर 15 दिन बाद आप 2 दिन छोड़कर 1 दिन दीजिए। जैसे आज आपने सरसों का तेल पिला दिया, 2 दिन तक न तो मीठा सोडा देना ना सरसों का तेल देना है, फिर 2 दिन बाद मीठा सोडा देना है, फिर 2 दिन तक कुछ नहीं देना, और फिर 2 दिन बाद आपको सरसों का तेल देना। ऐसे 2-2 दिन की गैप करके आप दीजिए। आपकी गाय भैंस के फैट आसानी से बढ़ते रहेंगे और घटेंगे नहीं। पिघला हुआ आपको घी लेना है। यदि आपकी गाय भैंस 5 लीटर दूध देती है तो हमें आधा से भी और कम डालडा घी लेना है। आधा चम्मच से भी और कम, यानी 5 ml मात्र। 5 ml आपको डालडा घी लेना है। जिस बाल्टी में आप दूध निकालते हैं उस बाल्टी में पहले से ही वह डालडा घी हमें लगा देना है। पूरी बाल्टी पे लगाइए। ऐसा नहीं कि एक जगह आप वो डालडा घी आपने बाल्टी में अंदर डाल लिया फिर दूध निकालिए, ऐसा नहीं करना है। 5 ml डालडा घी लीजिए, बाल्टी के अंदर अंदर लगा दीजिए। उसका पूरा लेप तैयार करके बाल्टी के अंदर अंदर जो भी घी है 5 ml वह पूरी बाल्टी के अंदर लगा दीजिए। उसके बाद आप सारा का सारा दूध उसी बाल्टी के अंदर निकालिए जिस बाल्टी में आपने डालडा घी लगाया है। ज़्यादा नहीं मिलाना है, ज़्यादा मिलाएंगे तो दूध फट सकता है, दूध खराब भी हो सकता है, और आप पकड़े भी जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा कम लगाना है। 5 ml, यदि आपकी गाय भैंस 5 लीटर दूध दे रही है तो मात्र 5 ml मिलाना है। 2 लीटर यदि आपकी गाय भैंस दूध दे रही है तो 2 ml आपको डालडा घी पिघला हुआ लेना है, बाल्टी के अंदर चारों ओर लगा देना है और दूध निकाल लेना है। दूध निकालने के बाद उस बाल्टी में उस दूध को अच्छे से हमें हिला देना है, अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देना, ताकि जो भी साइडों वगैरह में जो घी लगा वो आसानी से उस दूध के अंदर मिक्स हो जाए। इस दूध निकालने के बाद, यह दूध निकालने के बाद उसी बाल्टी में आपको दूध निकालना है, और जब आपका दूध निकाल ले उसके बाद इसको हिला देना। अच्छे से हिलाने के बाद यह बाल्टी हमें 10 से 15 मिनट तक एक साइड में रख देना है।
ध्यान रखना है, बाद में कभी भी घी नहीं मिलाना है, ज़्यादा कभी भी घी नहीं मिलाना है। ज़्यादा घी मिलाएंगे दूध हाथों हाथ फट भी सकता है और आपका घी उस बाल्टी के ऊपर तैर भी सकता है। इसीलिए घी कभी भी ऊपर से नहीं मिलाना, हमेशा बाल्टी के साइडों में लगाना है। ज़्यादा नहीं लगाना, ज़्यादा लगाओगे तो आप जब दूध नापने डेयरी पर जाओगे तो वहीं पर आप पकड़े जाओगे। कम लगाना, हमेशा हमेशा कम कम घी अपने बाल्टी के चारों ओर लगाइए। 10 से 20 मिनट तक रख दीजिए। जब अच्छे खासा आपका दूध जब ठंडा हो जाए, ऊपर देख लीजिए कहीं घी वगैरह नज़र तो ना रहे। कहीं घी वगैरह नज़र आए तो आप किसी कपड़े से, किसी छन्नी से, किसी बर्तन से आसानी से, किसी चम्मच से उस घी को बाहर हटा के फेंक दीजिए। बस इतना सा ही काम करना है। हालांकि हम 2 ml घी ले रहे हैं तो वो कभी भी नज़र नहीं आएगा, न तो उसकी बदबू आएगी, न उसकी चमक आपको दिखेगी। यदि आप ज़्यादा मिलाओगे तो ऊपर तैरेगा घी, और यदि घी ऊपर तैर गया तो डेयरी वाला आपको फिर छोड़ेगा नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हमेशा बर्तन के चारों ओर ही लगाना है। 20 मिनट बाद आपको वही दूध ले जाकर डेयरी पर नाप देना है। पहले दिन पशु जो आपका दूध लेने वाला है वो सोचेगा कि यार ऐसा क्या है इस दूध में। आप बोल देना कि कल इसने कम दूध दिया था इसीलिए इसका दूध जमा हो गया, ये बोल देना कि ये भैंस ग्याबिन हो गई है, इसी कारण इसके फेंट थोड़े अच्छे आने लगे। पहले दिन आपको 2 ml नहीं लगाना, पहले दिन आपको 1 ml घी लगाना है। दूसरे दिन आप फिर 2 ml, धीरे धीरे मात्रा फिर घी की बढ़ाते रहिए। ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, बस 5 ml से ज़्यादा कभी घी लगाना ही नहीं है। 5 ml से ज़्यादा बाल्टी में कभी भी घी नहीं लगाना। 5 ml से ज़्यादा लगाओगे तो पकड़े जाओगे। आज ही चुपचाप अपने घर पर ट्राई करिए। देसी नहीं, डालडा घी लेना पड़ेगा, देसी घी से इतने अच्छे फेंट नहीं आते। डालडा घी लीजिए, बाल्टी के चारों ओर लगाइए, पकड़े नहीं जाना है। मैंने जो बताया बस सेम प्रोसेस कर लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा, भनक भी नहीं लगेगी। डेयरी वाला आसानी से आपका दूध लेगा, मना भी नहीं करेगा, और आपका वही दूध जो 2 फेंट आ रहे थे उसी दूध के आराम से 10-10 फेंट आने लगे। अब कई सारे लोग मुझ पे केस करने उतर जाएंगे, और सर आप ऐसे गलत वीडियो क्यों बना रहे हैं, आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं। भैया मैं गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया, आप लालच के चक्कर में ऐसी गलतियाँ ना करें। मेरा फर्ज था आपको बताना। अब आप चाहें तो नॉर्मली नेचुरल तरीके से भी अपनी गाय भैंस के फेंट बढ़ा सकते हैं। नेचुरल तरीका क्या है, अपनी गाय भैंस को सरसों का तेल और मीठा सोडा देंगे तो फिर आपको डालडा घी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप ये डालडा घी वगैरह बाल्टी में मत मिले, आसानी से वो सरसों के तेल और मीठे सोडे से ही आपकी गाय भैंस के फेंट बढ़ जाएंगे। बाद वाला दूध निकालेंगे उसी से 1 फेंट आपका बढ़ जाएगा। तो फिर आपको ये डालडा घी वगैरह बाल्टी में लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं सर हमें तो लगाना, हमें तो करना। भाई करिए, पकड़े जाओ तो उसमें आपकी, मेरा क्या, मेरा कोई नुकसान नहीं हो। मेरा काम था बस बताना, और कई सारे डेयरी वाले थे कर रहे हैं। आप सोचेंगे सर आपने मैं पहली बार बताया, भाई पहली बार कोई नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। हर डेयरी वाला यही काम करता है, क्योंकि उसको भी तो आगे पैसे कमाने। वह अपनी बड़ी बड़ी टंकियों में डालडा घी मिलाकर आगे बेच देता अच्छे मुनाफे में। तो साथियों आप, मेरा तो मानना है कि आप ऐसा न करें। आप कभी भी डालडा घी वगैरह बाल्टी में मिक्स करके दूध ना बेचें। नेचुरल तरीके से यदि आप अपनी गाय भैंस का दूध बेचते हैं तो उसमें आपका भी फायदा रहता है, किसान का भी फायदा रहता है, डेयरी वाले का फायदा रहता है, और जो दूध पीते हैं उनका भी फायदा रहता है। तो आप सरसों के तेल और मीठे सोडे को खिलाकर आप आसानी से फेंट बढ़ा सकते हैं। दूध हमेशा बाद वाला कभी भी बछड़े को नहीं पिलाना है, उससे भी आपकी गाय भैंस के फेंट आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, डालडा घी मेरा मानना तो मत मिलाइए। बस ये वीडियो देख लीजिए और यहीं पर रुक जाइए, इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, चैनल पर न सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।